नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, घर के प्रेत या पितृ रुष्ट हैं तो क्या लक्षण होता है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बता दें कि ज़्यादातर लोगों की कुंडली में पितृ दोष पाया जाता है, लेकिन सबको समस्या नहीं आती। केवल कुछ लोग महसूस करते हैं जैसा उनके साथ हो रहा है वैसा सब लोगों के साथ नहीं होता। पितृदोष के संबंध में हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। सबसे पहले तो आपको स्पष्ट बता दूं कि पहले जान लें कि पितृ कौन हैं और उनकी नाराजगी का कारण क्या है। पितरों की श्रेणी में आपके सभी पूर्वज आते हैं, लेकिन दोष कारक पितरों की श्रेणी में आपके ऐसे पितृ होते हैं जो इस लोक से परलोक में अतृप्त जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भेदभाव किया जाता है। संपत्ति का बंटवारा भेदभाव से होता है। वो इसी भेदभाव को अपने दिल में लिए हुए याद करते हुए परलोक जाते हैं। परिणाम ये होता है कि ऐसी जायदाद के कारण पीढ़ियों तक झगड़े चलते हैं। उस जायदाद के कारण किसी को भी संतुष्टि या खुशी नहीं मिलती। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि ज्योतिषी के पास जब किसी विषय के संबंध में सलाह लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपकी कुंडली के ग्रह सब ठीक हैं, लेकिन आपकी समस्या का कारण है कुंडली में पितृदोष। जब परिवार के किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु ना हो या कोई सदस्य कुंवारा रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के व्यक्ति अतृप्त आत्मा के रूप में विचरते हैं और परिवार से अपने लिए हक मांगते हैं। इस प्रकार की आत्मा के असर के कारण घर में बालक जन्म लेने के कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परिवार में खुशी के अवसर वो अतृप्त आत्मा कुछ उम्मीद करती है, उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सम्मानित किया जाए, खुशी में शामिल किया जाए। इसीलिए दीपावली त्योहार के दिन पितृ सुबह सुबह उनके लिए अन्न, जल, कपड़ा निकाल के रखा जाता है, पूजा की जाती है। विवाह के अवसर पर पितरों के लिए वर पक्ष के लोग वधु पक्ष से कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं। जहाँ पर रीति रिवाज होते हैं वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आपको बता दें कि पितरों के रुष्ट होने के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है खाने में से बाल निकलना। खाना खाते समय अगर भोजन में बाल निकले तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। ये बाल कहाँ से आया पता नहीं चलता। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में भी जाए तो वहाँ पर उसके खाने में से बाल निकलता है। परिवार के लोग उसे दोषी मानते हुए मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरा लक्षण है दोस्तों बदबू आना। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर में दुर्गंध आती है। ये पता नहीं चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दुर्गंध महसूस नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो इसका इलाज कैसे करेंगे। और दोस्तों, अगला लक्षण है पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता से झगड़ा हो गया। वो झगड़ा काफी सालों तक चला। पिता ने मरते समय पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद मित्र ने बताया कि उनके पिता को बिना कपड़ों के स्वप्न में देखा और कई बार ऐसा हुआ। दोस्तों, इसके बाद अगला लक्षण है कि शुभ कार्य में अड़चन आती है। ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उस समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। शुभ अवसर पर कुछ अशुभ होने लगता है। ये भी पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर का कोई एक सदस्य कुंवारा रह जाता है। बहुत बार अपने आसपास देखा होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कोई कमी नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के बाद शादी नहीं होती, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है तो ये स्थिति और ज्यादा बन जाती है। इस समस्या का कारण पता नहीं चलता। और दोस्तों, इसके बाद है मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, जमीन का कोई हिस्सा है, लेकिन वो बिक नहीं पाता।
कोई खरीदार मिलता है तो बात नहीं बनती। अगर कोई खरीदार मिल भी जाए तो सब कुछ हो जाता है, अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति लंबे समय तक चली आ रही है तो मान लेना चाहिए कि कोई ना कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। और दोस्तों, अंत में है संतान ना होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित हैं। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक देखा गया है कि जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वो भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।